जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा की एग्जाम तिथि आ गई है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अगर आप अभी से चाहते हैं कि हमारा 80 प्लस नंबर आए तो आप एक काम करिएगा दोस्तों। क्या काम करना है आपको? आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हों, जहां भी पढ़ रहे हों, आप केवल यह 15 से 20 मिनट की क्लास हमारी डेली शाम को देख लेना साथियों। बस आपको और कुछ नहीं करना है दोस्त। तो आइए 80 प्लस नंबर कैसे पक्के हो रहे हैं। और साथियों यह प्रश्न आपसे 100% पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि हम आपको बताएं साथियों, पहला प्रश्न देखिए आप, किस प्रकार आपसे जो सिलेबस में डाला गया है 10th एनसीईआरटी बेस्ड, क्या हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? जब पेपर में एनसीईआरटी के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं मेरे दोस्त, तो होता क्या है बाद में कि पेपर, हम क्या बोलते हैं कि पेपर कठिन आया, लेकिन पेपर कठिन नहीं आया दोस्तों, उसमें हमें एनसीईआरटी के प्रश्न मिल गए हैं। होने वाला है होमगार्ड परीक्षा में ऐसा ही। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। हम आपको जितने प्रश्न कराएंगे, अगर उसमें से आपने 20 प्रश्न सही कर दिए, तब समझ लो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। आइए पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बताइए। एकदम 10th बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। तो साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम बताइए। साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम? बेकिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन सी गा मानिए या ऑप्शन सी मानिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2018 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को किसने हराया? किसने हराया दोस्तों? एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे ही प्रश्न होते हैं। और नाओमी ओसाका, किसने? नाओमी ओसाका ने हराया। और इस पर आप 5 स्टार लगा लेना दोस्तों, 100% छपता है। चाहते हैं 2.5 महीने में वर्दी लेना तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि साथियों हम पढ़ कुछ और रहे हैं और पेपर में कुछ और जी के आना है। पीईटी वाला हाल होगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। एनसीईआरटी मिला मिला के पूछ देंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। प्लीज यह 15 मिनट की क्लास हमारी डेली शाम को ले लिया करिए। और हम आपसे 1 भी रुपए नहीं ले रहे हैं साथियों। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इस क्लास को जरूर ले लेना। इनमें से किस कवि को लोकप्रिय रूप से विकट कवि के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेनालीराम के नाम से। किसके? तेनालीराम के नाम से जानते। अगला प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे जो बाद में भारत के वित्त मंत्री बने? चौथे का मार दीजिए, सीडी द्वारकानाथ देशमुख। ये पहले कौन थे? आरबीआई के गवर्नर, फिर बाद में भारत के वित्त मंत्री बने। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2018 में किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, फ्रांस फुटबॉल टीम ने। करंट अफेयर्स में ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न बनेंगे साथियों। अगर आप बेहतर तैयारी आपकी चल रही है और उसको और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो 10 सेट की ये बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से आपको मिल जाएगी। बहुत ही कम फीस, बहुत ही कम पैसों में यह बुक आपको मिल जाएगी। केवल साथियों 139 रुपए की 112 पेज की किताब है। इसमें आपको 10 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। इसकी लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहां से आप इसको बाय नाउ कर लीजिए। केवल और केवल 139 रुपए में मिल जाएगी। 112 पेज की किताब है। 10 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होमगार्ड परीक्षा के लिए इसमें आपको मिल जाएंगे। आपकी तैयारी कितनी है सब निखार इसमें आ जाएगा, तो जल्दी से खरीद लिए। लिंक आपको इसकी सीधा अमेजोन पर जाएंगे, वहां मिल जाएगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नीचे, और वहां पर इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर रहा है, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? साथियों इसका सही जवाब होगा 6 का ऑप्शन है, जूल। क्या है कार्य और ऊर्जा की इकाई? जूल होती है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको बनेंगे। बस मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके छोटे भाई बहन, रिलेटिव, यार मित्र वगैरह जो भी हों, होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, उन तक यह वीडियो शेयर कर दें। 100% 80 नंबर प्लस लाएगी ये वीडियो। निम्न में से कौन गुण सूत्रों की खोज करता है? 7 का बता दीजिए दोस्त। ऑप्शन ए कार्ल विलियम बॉन नगेली साहब। ठीक है। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? 8 का राइट आंसर घा होगा, बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? 15 प्रश्न बनेंगे आपके साइंस के। देखते चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट,
क्रिकेट खेल में उपयोग होने वाली स्टंप की ऊंचाई कितने इंच होती है? अब ये प्रश्न बन जाएगा कि आप लोग जानते हैं, बताइए इस प्रश्न को जानते हैं आप लोग? 28 इंच होती है, 28 इंच। गा होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या होगा? गा। 28 इंच होती है उसकी लंबाई। भारतीय संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? बताइए कौन सी वर्ष भारतीय संविधान में, बताइए किस वर्ष संशोधन किया गया? 10 का मार दीजिए, खा हो जाएगा 1951 में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा बौद्ध मठ किस जगह स्थापित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, सी नालंदा में। कहां पर दोस्तों? नालंदा में। अगला प्रश्न कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई? बताइए 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई? 12 का 10 मूल कर्तव्यों की, फिर एक बाद में जोड़ा गया। ठीक है। निर्मला सीतारमण किस तारीख को भारत की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई? ऑप्शन सी 3 सितंबर 2017 को। ठीक है ना। 13 का क्या हो जाएगा? सी। 14 देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा भारत की स्थापना कब हुई? भारतीय भाजपा की स्थापना भारत में कब हुई? बता दीजिए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न देखिएगा, पीएचपी क्या है? बताइए पीएचपी क्या है? पीएचपी साथियों प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। ऐसे ही प्रश्न आपसे बनेंगे। इनमें से कौन सा एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर बहता या उड़ता है? पीछे की ओर कौन सा पक्षी बहता या उड़ता है? बताइए। हमिंग बर्ड, उसे क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। इस पर स्टार लगा लेना, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपसे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की किस शहर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? 17 का घा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जोधपुर में। न्यूटन के किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में लिखा गया है? तो साथियों वो है प्रिंसिपिया। उसमें क्या लिखा गया है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। न्यूटन की वह पुस्तक है प्रिंसिपिया। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है मेरे दोस्त। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक घर का पिछला नाम क्या था? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वायसराय हाउस। क्या था भैया? वायसराय हाउस। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक घर का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र NaCH CO3 है? बता दीजिए। 20 का घा बेकिंग सोडा का है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष अजमेर का विलय किया गया था? 21 गा, ऑप्शन सी 1956 में। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए। 22 का, ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 में। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। इसको देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, PSLV C45 EMISAT IMSAT मिशन 1 अप्रैल को किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, बोलिए। 23 का राइट आंसर होगा अपना घा, 2019 में। 1 अप्रैल को 2019 में। ठीक है। PSLV C45 मिशन जो है 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 23 का घा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध। देखिए NCERT में ऐसे ही रहते हैं, काखा गागा ऑप्शन में। आप ABCD भी मान सकते हैं इसको, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक क्लास में हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और किस नदी पर बना है? बताइए। 24 का। अगर 20 प्रश्न भी सही कर दिया आज की क्लास से तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और किस नदी पर बना है? बताइए। भागीरथी नदी पर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? बताइए। 25 का। ऑनलाइन रिचार्ज और ई-वॉलेट पेमेंट। ठीक है। CARN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का मुख्य कार्यालय कहां पर है? बताइए। 26 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किस वर्ष टिम वर्नर ली किया गया था? बताइए। 27 गा हो जाएगा भैया 1989 में। पूरी दुनिया में देशों की संख्या कितनी है? बता दीजिए। ये बताइए, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूरी दुनिया में देशों की संख्या क्या है? बताइए। 28 का।
कह रहा है उत्तरी भारत, जो भी इसका राइट आंसर बताएगा साथियों समझो उसकी, ठीक है ना। इसका पूरी दुनिया में देशों की संख्या कितनी है बोलिए। देखते हैं आप लोग क्लास देख रहे हैं या नहीं। उत्तरी भारत में बहने वाली सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? 29 का हो जाएगा अपना सुतुर्दी या सतश्री, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अटपटा प्रश्न लगेगा थोड़ा, एनसीईआरटी यही अटपटा प्रश्न पूछता है, ऐसे ही पेपर में आएगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करिए ना, बस बार बार कह रहे हैं इस क्लास को शेयर कर दीजिए और इस क्लास को डेली देखा करिए। 6638 किलोमीटर की ऊंचाई वाला माउंट कैलाश किस देश में स्थित है? बताइए। 30 का मार दीजिए। 30 का अपना हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? 30 का होगा घा, चीन में। पेरिस में स्थित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का मुख्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1975 में। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन कौन है बता दीजिए। भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। भारत के झंडे में चरखा किस आंदोलन के दौरान दिखाया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दिखाया गया था। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया बताइए। 34वां प्रश्न बताइए। शाहजहां ने। 35वां गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ऑप्शन बी। अगला 36वां प्रश्न बताइए। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अगला कह रहा है देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रोलेल एक्ट को कहते हैं। रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? अंग्रेजों के कानून को काला कानून। 39वां प्रश्न देखिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइए आप लोग, हम नहीं बताएंगे, बच्चों वाला प्रश्न है। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भैया? हिंदी है। तो ये 40 प्रश्न यहाँ समाप्त हुए आज के प्रैक्टिस सेट के। 33 प्रश्न साथियों एनसीईआरटी बेस्ड थे और 7 प्रश्न मैंने अन्य विभिन्न किताबों में से देखकर लगाए थे। तो 40 में आपका कितना सही हुआ जल्दी से बता दीजिए। क्या आपका 80 प्लस नंबर आया? एक प्रश्न 2 अंक का था, 40 में 40 सही हुए कि नहीं हुए बताइए जल्दी से। हर एक बच्चा कमेंट करिए और बोलिए कि आज की क्लास से आपका कितना सही हुआ। अगर 20 प्लस भी आप गए हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। जय हिंद। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।